1954 में इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया गया, फिर उसके बाद उसमें 1995 में अमेंडमेंट हुआ और फाइनली 2013 में उसको अनप्रेसिडेंटेड पावर्स देकर के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया। वक्फ एक्ट क्या है, क्यों इसका गठन हुआ वक्फ बोर्ड का, और प्रेजेंटली क्या पावर्स हैं? देखिए, आपने बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे पे आज ये सवाल पूछा है और मुझे लगता है कि जब हम लोगों ने वक्फ का अध्ययन किया था आज से 7-8 साल पहले, और जब ये बात पब्लिक डोमेन में लेके आए थे, तब बहुत से लोगों ने इसको समझा नहीं था या समझने की कोशिश नहीं की थी, या ये किसी के लिए विषय था ही नहीं। पर जब अभी रिसेंटली तमिलनाडु में मंदिर का उदाहरण आया, एक पूरे गांव का उदाहरण आया, जब सूरत में उदाहरण आया, जब बेट द्वारका का उदाहरण आया, जब चंद्रशेखर पार्क का उदाहरण आया, ज्ञानव्यापी, मथुरा, जब ये सारे उदाहरण आने लग गए तो लोगों को समझ में आया कि इसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट है। और फॉल्ट ये उदाहरण में नहीं है, फॉल्ट है पावर में। एक लॉ में एक बड़ा अच्छा प्रोवर्ब है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो जब आप किसी को इतनी असीमित अधिकार देंगे तो उसके बाद उसका मिसयूज होना तो लाजमी है। अब आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, मैं उसका जवाब देता हूँ। वक्फ एक्ट इनिशियली बना हुआ था शिया और सुन्नी समुदाय के बीच में, जो भी प्रॉपर्टी को लेके, वक्फ संपत्ति को लेके अगर कोई डिस्प्यूट है, उसको सॉल्व करने के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए वक्फ एक्ट का गठन किया गया था। इसीलिए वही कंसेप्ट लोगों के दिमाग में है कि इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये आपस में उनके शिया सुन्नी का मैटर है। 1923 में वक्फ एक्ट आया था। उसके बाद सबसे पहले जो वक्फ एक्ट आया था 1923 का था। नहीं, आपने सही बताया, इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे पहला वक्फ एक्ट 1954 का है। जी। उससे पहले जो इनिशियली ब्रिटिश गवर्नमेंट में वक्फ एक्ट था 1923 का था। अगर आप 1923 का वक्फ एक्ट देख लें तो उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आज के वक्फ एक्ट में है। और इसकी एक अगर लेजिस्लेटिव कंपैरेटिव स्टडी की जाए 1923 के वक्फ एक्ट की और आज वक्फ एक्ट 1995 की आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ 2013, आप पाएंगे कि पूरा रिवर्स हो चुका है। अब कैसे रिवर्स हुआ उसका मैं उदाहरण देता हूँ आपको। एक्ट के अंदर मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। वक्फ की जितनी संपत्ति उसका सर्वे होता है। ये जो सर्वे करने का कॉन्सेप्ट है ये खुद में ही गलत है। मेरा सबसे पहले प्रश्न इसी पे है, क्योंकि किसी भी हिंदू मंदिर की, किसी भी सनातन धर्म के आदमी की, सिख समुदाय की, जैन समुदाय की, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर क्रिश्चियन या किसी और रिलीजन की संपत्ति का सर्वे सरकार नहीं करती है कि भाई कितनी संपत्ति है, कितनी नहीं है, घटी बढ़ी, और उसका पूरा गजट नोटिफिकेशन, ऐसा कुछ कहीं और नहीं होता है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ वक्फ एक्ट में होता है, अंडर सेक्शन 4, 5 और 6। ये सर्वे हर 10 साल में होता है और इस सर्वे का खर्चा राज्य सरकार वहन करती है।